दोस्तों, अगर आप भी चैंपियन ट्रॉफी में भारत की जीत से खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा ने अर्धशतक जड़कर न्यूजीलैंड के सपनों पर फेरा पानी और 12 साल बाद टीम को बनाया चैंपियन तो खुशी से झूम उठे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन रोहित शर्मा से खुद माफी मांगते हुए अब भारतीय खिलाड़ियों के लिए करोड़ों का खजाना खोल दिया और जो कहा वह सुनकर पूरा देश हैरान रह गया। तो दोस्तों, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कहा है, वह सुने बिना तो आप कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक सवाल है, आपको क्या लगता है कि धोनी और रोहित शर्मा में कौन है महान कप्तान? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, दुबई के मैदान पर भारतीय टीम ने रचा इतिहास। 12 साल बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने दर्ज की चैंपियंस ट्रॉफी में यादगार जीत। फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को धूल चटकार टीम इंडिया ने उठाई चमचमाती हुई ट्रॉफी। खुशी से झूम उठा पूरा क्रिकेट जगत। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने भारत के सामने 50 ओवर में अपने साथ विकेट खोकर 51 रन बना सकी और टीम इंडिया के सामने छोटा सा लक्ष्य इस बड़े टूर्नामेंट में रखा। जवाब में उतरी भारतीय टीम रोहित और गिल ने मैदान पर उतरते ही गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। दोनों ने 100 रनों की साझेदारी बनाई और मैच को पूरी तरह से पलट दिया। भले ही गिल 31 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए तो वहीं कोहली ने केवल 1 रनों का योगदान दिया, मगर रोहित पीछे मुड़कर नहीं देख उन्होंने पहले अपना अर्धशतक ठोका। उसके बाद भी खतरनाक बल्लेबाजी जारी रही, लेकिन रोहित शर्मा टीम के लिए 76 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। मगर उसके बाद मैदान पर श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने मिलकर ऐसा तांडव मचाया कि टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच भी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई और देखते ही देखते भारतीय टीम ने इस मुकाबले को बड़े ही आसानी से अपने नाम कर न्यूजीलैंड के सपनों पर एक बार फिर पानी फेर दिया और टीम इंडिया ने 12 साल बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में चमचमाती हुई चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली। भारत की जीत देखकर पूरा हिंदुस्तान खुशी से जूझ उठा। हर खिलाड़ियों की तारीफ होने लगी। वही देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी काफी खुश हुए और फिर खिलाड़ियों को बधाई देते हुए बड़ा बयान दिया, साथ ही इनाम देने की घोषणा की। तो चलिए उनके बयान को दिखाते हैं। मोदी जी ने क्या कहा दोस्तों? भारत चैंपियन बनने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी काफी खुश नजर आए। उन्होंने भारत को खुद बधाई देते हुए कुछ ऐसा ऐलान कर दिया कि सुनकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आज की तारीख इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी, क्योंकि इस दिन यह सबसे बड़ा मौका होता है जब हम कोई टूर्नामेंट का फाइनल जीतते हैं। आज जिस तरह से रोहित शर्मा ने अर्धशतक जड़कर न्यूजीलैंड की टीम को रौंदा है, मुझे काफी खुशी हो रही है। मैं जानता हूं कि भारत के 14 करोड़ हिंदुस्तानी आज रात खुशी का जश्न मना रहे होंगे और मुझे पूरा विश्वास था कि इस साल चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब हमारा देश भारत खुद अपने घर पर लेकर आएगा। रोहित की बल्लेबाजी की जितनी प्रशंसा मैं करूं उतनी ही कम है। हालांकि मैं रोहित और कोहली जी से माफी भी मांगना चाहूंगा कि मैं मैच से पहले अपनी टीम इंडिया को बधाई नहीं दे सका। काम के चलते विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जिस तरह से अपनी टीम को आगे बढ़ाया है, यह टीम और अच्छा आगे करती रहे और हमें इनसे सीखने की काफी कुछ जरूरत है कि मुसीबत में भी आप अपने आप पर संयम कैसे पाते हैं और मुकाबले को कैसे जीतते हैं। तो दोस्तों, यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने फिर आगे कहा कि हम सरकारी फंड में से करोड़ों रुपए के इनाम से भी खिलाड़ियों को नवाजेंगे और उसे शानदार मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी हैरान हो गए। लेकिन अब आप सभी क्या मानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यह फैसला लेकर सही किया या फिर गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, फाइनल की सबसे बड़ी जंग में कुलदीप चक्रवर्ती और जडेजा ने अपनी लाजवाब बॉलिंग से आग उगलते हुए कीवी बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखा दिए और उनके बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ा दी। तो देखकर पूरी दुनिया में बवाल तो मचा ही, तो वहीं बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम ने तो अब इन गेंदबाजों की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए कुछ ऐसा कह दिया। टीम इंडिया की जीत पर सुनकर तो आप भी शायद अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पाए। तो दिखाएंगे हम आपको इन दोनों के बड़े बयान। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कुलदीप जडेजा और चक्रवर्ती में कौन सबसे बड़ा मैच विनर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जीत से एक कदम दूर फाइनल में कीवी कप्तान मिशेल सेंटनर ने टॉस को जीता, लेकिन टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला उनके लिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ।
हालांकि शुरुआत तो उनकी टीम की बेहद ही शानदार हुई थी। मैदान में उतरे बिल यंग और रचिन रविंद्र ने अपने विस्फोटक बैटिंग से ऐसा टहलका मचाया था कि 7 ओवर में ही न्यूजीलैंड की टीम 51 रनों तक पहुंच चुकी थी। टीम इंडिया दबाव में थी, लेकिन फिर रोहित शर्मा ने ऐसी चाल चली, अपने फिरकी गेंदबाजों का ऐसा माया जाल बुना कि जिसके आगे देखते ही देखते न्यूजीलैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह तहस नहस हो गई। जी हां दोस्तों, रोहित ने सबसे बड़े हथियार वरुण चक्रवर्ती को 8वें ओवर में बुलाया और इस गेंदबाज ने आते ही अपना जलवा दिखाते हुए बिल यंग का शिकार कर टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। तो फिर बारी आती है कुलदीप यादव की, जिन्होंने तो अपनी लाजवाब फिरकी का जादू दिखाते हुए पहले रचिन रविंद्र तो फिर केन विलियमसन को घुटने टेकने पर मजबूर किया और न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ा दी। तो उनके जख्मों पर नमक छिड़कते हुए सर जडेजा का जादू भी सिर चढ़कर बोला, जिन्होंने खतरनाक टॉम लेथम का शिकार कर कीवी बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखा दिए थे। 108 के स्कोर पर ही उनके 4 बल्लेबाज घुटने टेक गए थे और जैसी बॉलिंग भारतीय गेंदबाज कर रहे थे, लगा था कि न्यूजीलैंड तो मुश्किल से शायद 250 रन भी ना बना पाए। जी हां दोस्तों, एक बार फिर भारत के स्पिन आक्रमण के आगे टीम इंडिया इस मैच में मजबूत पकड़ बना चुकी थी, जिसे देखने के बाद तो सबको लग रहा था कि टीम इंडिया ही यह फाइनल जीतेगी। यहां तक कि अब इस मामले में 2 सबसे महान पाकिस्तानी दिग्गजों के रिएक्शन भी निकलकर सामने आए हैं। जहां सबसे पहले तो शोएब अख्तर ने कहा कि भारतीय टीम चैंपियन टीम है, उनके खिलाड़ी जीतना जानते हैं, वह दबाव नहीं लेते हैं बल्कि सामने वाली टीम को दबाव में डालते हैं। क्या कमाल की कप्तानी की है। रोहित ने उनके गेंदबाज पिट रहे थे, फिर भी उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को लगाए रखा, एक तरफ से दूसरे तरफ कुलदीप को लाए। लगातार उन्होंने गेंदबाजी में बदलाव किया और हर बल्लेबाज के खिलाफ नया प्लान लेकर वह आए थे। सच में उनसे काफी कुछ सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि रोहित मॉडर्न डे क्रिकेट के सबसे महान कप्तान हैं। कमाल की बॉलिंग की टीम इंडिया ने, और यहां से अब टीम इंडिया को ट्रॉफी लेने से रोक पाना नामुमकिन ही है। वहीं अब चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन बनेगी, 99% कंफर्म है। तो वहीं दोस्तों, वसीम अकरम से भी रहा नहीं गया। उन्होंने यह तक कह दिया कि मुझे पहले ही पता था, न्यूजीलैंड चाहे जितना हवा में उड़ ले, भारतीय गेंदबाज उन्हें जमीन पर ला पटक देंगे। इस मैदान में टॉस जीतकर चेस करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता, लेकिन न्यूजीलैंड ने ओवर स्मार्टनेस दिखाई, जिसका उन्हें खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। भारतीय स्पिन गेंदबाजों का कोई मुकाबला नहीं है। थोड़ी सी भी स्पिन होती है तो वह विरोधी टीम को तहस नहस करके रख देते हैं। आज भी यही देखने को मिला। न्यूजीलैंड ने वापसी करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन भारत के सामने टिक पाना उनके बस की बात नहीं थी। मैंने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि टीम इंडिया ही ट्रॉफी लेकर जाएगी, और अब वह बात सच होने वाली है। मैं उन्हें अभी से बधाई देना चाहता हूं इस जीत, इस ट्रॉफी के लिए। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे भारतीय गेंदबाजी की दुनिया भर में तारीफ हो रही है, लेकिन दोस्तों अब आप टीम इंडिया की बॉलिंग को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। और न्यूजीलैंड आखिरी जंग के लिए तैयार थी। ऐसे में एक बार फिर दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीमों, इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम, जब एक दूसरे के आमने सामने प्रैक्टिस मैच के लिए आई, तब दोनों का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। पूरे क्रिकेट जगत की नजरें इसी मैच में थीं। न्यूजीलैंड को लगा था कि वह टीम इंडिया को हरा सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसके बाद गेंद और बल्ले के बीच हुए घमासान में भारतीय बल्लेबाजों, स्पेशली गिल राहुल और हार्दिक पांड्या ने कीवी गेंदबाजों के घमंड को चकनाचूर करते हुए ऐसी तबाही मचाई है कि पूरा क्रिकेट जगत देखता रह गया है। दोस्तों, इन दोनों के बीच जब मुकाबला शुरू हुआ, तब न्यूजीलैंड ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारतीय टीम उनका हाल इस कदर खराब कर देगी। जहां मैदान में उतरे इनफॉर्म बल्लेबाज कमाल, लाजवाब राहुल ने पिछले मैच में अधूरे छोड़े गए काम को पूरा करते हुए ऐसा कारनामा किया कि पूरी दुनिया इस खिलाड़ी का लोहा मानने लगी है। जी हां, आपको बता दें, टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने इस प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया, और यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और आते ही पहले 2 विकेट गिरने के बाद तो राहुल और गिल ने तो मैदान में आतंक मचाकर रख दिया। जी हां, 20 रनों के भीतर ही रोहित शर्मा और विराट पवेलियन लौट गए थे। टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी। तब उस मुश्किल की घड़ी में राहुल के साथ गिल मैदान में मौजूद थे।
शुभमन जहां आतिशी बल्लेबाजी से कीवी गेंदबाजों की नाक में दम किए हुए थे, तो वहीं राहुल ने भी आते ही मैट हेनरी के खिलाफ चौका लगा, अपने रनों का खाता खोला। देखते ही देखते उन्होंने आक्रामक रूप धारण कर लिया और हेनरी, जेमिसन से लेकर सेंटनर